चलिए आज और एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का जो सेट नंबर होगा ये 21, जो कि 10x10 मैथ सेट के रूप में चल रहा है। और ये प्रश्न है रेलवे बैंक एसएससी के लिए। और डेली अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको हर रोज 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलते हुए जाएगा। और ये आप ऑनलाइन टेस्ट के रूप में भी दे सकते हैं, जो कि ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है। और टेस्ट कब देना है? सवेरे 7 बजे से शाम का 7 बजे के बीच कोई भी टाइम 15 से 20 मिनट निकालिए और प्रैक्टिस कीजिए सेट को। ठीक है। मात्र 10 क्वेश्चन आपको डेली मिलते जाएगा। ठीक है। चलिए, ये तो थोड़ा सा भी समय कोई देने नहीं खोजते हैं। आप लोग टाइम निकालिए और टाइम दीजिए टेस्ट के लिए। और जो डेली टेस्ट दे रहे हैं उसके लिए तो बहुत अच्छा है, स्कोर बेटर होते जा रहा है। ठीक है। तो अगर नया यूजर है तो सिंपल ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया, उसमें लिखिएगा कि मुझे टेस्ट देना है, तो आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है। अगर आपको सॉल्यूशन वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिए, ताकि दूसरा को भी ये फायदा मिल सके और वो भी लाभ उठा सके और कंटिन्यू टेस्ट दे सके। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, क्या कहता है देखिए। 300 रुपया प्रति कुर्सी बेचने पर एक व्यक्ति को 750 रुपया का क्या होता है? घाटा होता है। ठीक है। परंतु 325 करके अगर बेचने पर उसको 450 रुपया का लाभ होता है। उस व्यक्ति द्वारा बेची गई कुर्सियों की संख्या क्या है? ठीक है। कुछ संख्या ले लेते हैं हम लोग। अगर 300 करके अगर बेचेगा तो उसको घाटा हो रहा, जो घाटा हो रहा उसको अगर दे देंगे तो उसका क्रय मूल्य में कन्वर्ट हो जाएगा। जो फायदा हो रहा था उसको अगर निकाल देंगे तो वो भी क्रय मूल्य हो जाएगा। तो मान लीजिए कुर्सी का संख्या x है, पहले 300 करके बेच रहा तो इतना में बेचेगा, अगर 325 करके बेच रहा तो इतना में बेचेगा। तो ये वाला बेचने से फायदा होता है, 450 का फायदा होता है, तो 450 इसमें से निकाल लीजिए, तो ये उसका क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि 750 का घाटा हो रहा है, तो 750 यहाँ पर आपको मिला दीजिएगा, तो भी ये क्रय मूल्य हो जाएगा और दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। ये 325 और इधर 300, ठीक है, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा 25x होगा। ठीक है। ये जाके उधर घटेगा तो ये आके इधर ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 7 4 11 और 1 12, यानी कि 1200 हो जाएगा। ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 1200 बट्टा कर लीजिएगा 25। हाँ, 25 से काट लीजिए इसको, कितना हो जाएगा? 25 चौके 100 और 25 अठे 200, 48 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ऐसा प्रश्न को आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में भी आपको टाइम टेकन लगेगा ही। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, किसी आयत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है, इसकी चौड़ाई कितनी प्रतिशत कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल नहीं बदले? इससे पहला सेट में भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने मिला था, लेकिन बढ़ोतरी या घटोतरी जो है परसेंटेज में हेर फेर था। यहाँ पर ले लेंगे क्षेत्रफल 100, पहले 60% बढ़ाएंगे तो 160 हो जाएगा। फिर कितना कम कीजिएगा कि फिर वहीं आ जाइएगा, बोल रहा है क्षेत्रफल नहीं बदले, तो कितना कम करेंगे? 60 कम करेंगे। कितना में? 160 में। प्रतिशत निकालना है, गुना कर लीजिएगा, 100 कर लीजिएगा, ये 0 0 कटेगा। ठीक है। इसको काट लीजिए 4 से, 4 चौके 16, 4 से इसको काटते हैं तो 15 हो जाएगा। फिर ये 2 और इधर कितना हो जाएगा? ये 5 होगा ना। 15 पचे 75, 75 का आधा करना है, कितना होता है? 37.5, 37.5% होना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आज का सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 क्या है? एक प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 भाजक के रूप में लेता है। ठीक है। भाजक जो लेना चाहिए था उनको 36, लेकिन वो 63 लेता है, जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक। ठीक है। तो क्या बोलता है? तो उसका उत्तर 24 था, मतलब उसका उत्तर 24 आता है। ठीक है। सही उत्तर क्या है? अगर भाजक 63 लेता है तो आंसर आ रहा है 24, यानी कि 63 गुना 24 हो जाएगा, ये संख्या हो जाएगा। अगर वो ओरिजिनल में अगर 36 लेता तो उसका सही आंसर क्या आता है? तो यहाँ पर ले लेते हैं x।
ठीक है, इसको समझ लीजिए प्रश्न को क्या बोल रहा है। अगर किसी संख्या, कोई एक संख्या रहता, उसको अगर हम लोग भाग देते कितना से, 63 से, तो भागफल जो आता यहाँ पर आता कितना आता, 24। आंसर आता मतलब भागफल आता है ये 24। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 63 गुना 24, ये x इक्वल टू हो जाएगा इतना। ठीक है, अब जब इस संख्या को आप 36 से भाग देते, तो 36 से जब भाग देंगे तो कितना आएगा, तो नहीं पता कितना आएगा, तो x आएगा मान लीजिए, तो ये चीज़ गुना होता, तो सेम यही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए सिंपल, इसको केवल सॉल्व करना है। 12 से काट लीजिए, ये 12 दूना 24 कर दीजिए, 12 तिया 36, 3 से काट लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 21, और 21 दूना 42, यानी कि x का जो मान आ जाएगा 42, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, किसी धनराशि का 55%, कोई भी धनराशि है उसका 55% जो होता है 1.1 के बराबर है, तो वह राशि क्या है, वह मूलधन क्या है। तो मूलधन ले लेते हैं 100, तो ये P जब लेंगे 100, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो 55% निकालेंगे तो 100 का 55% सिंपल 55 होगा, लेकिन क्वेश्चन में इसको बोलता है 1.1। तो आपको निकालना है वह राशि क्या है, इसका मान हम लोग सिंपल निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको क्रॉस गुना कर लेते हैं। इसको जब हटाइएगा तो गुना हो जाएगा, नीचे में 10 हो जाएगा। ठीक है, 11 से काटिए इसको, यहाँ पर हो जाएगा 5 और ये 0। ठीक है, जब 5 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 2 रुपया ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 रुपया आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही सरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है, एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे, है ना, एक स्टेशन को 12 सेकंड में पार करता है। ठीक है, रेलगाड़ी जो पार कर रहा है स्टेशन को 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकंड में, और दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पार कर रहा है। ठीक है, ये ट्रेन जा रही है। ठीक है, तो ये एक स्टेशन है, वही ट्रेन फिर आगे एक स्टेशन मिलेगा, उसको भी पार करेगा। पहला वाला को पार करेगा t इक्वल टू जो है आपको दिया हुआ है 12 सेकंड। ठीक है, और बाद वाला को जो पार करेगा t इक्वल टू दिया हुआ है 16 सेकंड। ठीक है, अब क्या करते हैं कि बोला तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, तो रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता, तो मान लीजिए ये x मीटर, ये रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों प्लेटफॉर्म चाहे स्टेशन का दिया हुआ था लंबाई, पहला वाला का 108 मीटर और दूसरा वाला को जो दिया हुआ है 164 मीटर। ठीक है, अब इस प्रश्न में आपको क्या दिख रहा है, क्या बराबर कर सकते हैं। ठीक है, दूरी तो अलग अलग है, समय अलग अलग है, तो बराबर क्या होगा, चाल बराबर होगा, क्योंकि वही ट्रेन है, इधर भी पार कर रहा है, ये भी पार कर रहा है, तो चाल बराबर। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, तो x प्लस 108 हो गया दूरी, दूरी बट्टा ये समय हो जाएगा। इधर भी सेम वैसे ही होगा, x प्लस हो जाएगा 164, बाई हो जाएगा कितना, ये 16। इसको 4 से काट दीजिए, ये 4 तिया और 4 चौके हो जाएगा, क्रॉस गुना करके, तो क्रॉस गुना करने से कितना हो जाएगा, यहाँ 4x प्लस हो जाएगा 8 चौके 32, यानी कि 432 इक्वल टू हो जाएगा ये 3x प्लस हो जाएगा 4 तिया कर लीजिए 12, 6 तिया 18, 19 और इधर 3 1 4। ठीक है, इसको लाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 32 जाके 92 से घटेगा तो कितना हो जाएगा 60। तो ये ट्रेन का जो लंबाई होगा 60 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आइए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए, 4 क्रमगत सम संख्याओं का औसत 27 है। 4 तो सम संख्या है, लेकिन कैसा है, कंटिन्यू है, क्रमगत है। इसका जो औसत जो होगा कितना होगा, 27। अगर जिसका डिफरेंस समान रहता है तो औसत कहाँ होता है, हमेशा बीच में होता है, तो बीच का जो होगा यहाँ पर बीच में आ जाएगा, ये होगा 27। तो पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या होगा कि ये संख्या जो है कौन सी है, तो ये 27 है, तो 2 का डिफरेंस होता है, तो इधर 1 बढ़ेगा, तो 27, ये हो जाएगा 28, और इससे बड़ा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 30, तो 30 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है क्वेश्चन, देखिए,
साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में तिगुना हो जाएगा। 8 वर्ष में तिगुना होगा, तिगुना होता है मतलब ब्याज आपको कितना मिलेगा 200, 200 को 8 से भाग दीजिएगा 25% आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं, देखिए कैसे बनाइएगा। लेट पी इक्वल टू ले लीजिएगा 100 है ना, और टी इक्वल टू दिया हुआ 8 ईयर्स 8 वर्ष, तो 8 वर्ष में जो हो जाता है ये 2 गुना हो जाता है, तो ए बराबर हो जाएगा कितना, ये 200 हो जाएगा। जब P बराबर 100 लेते हैं तो SI इक्वल टू क्या होता है, RT होता है। SI इक्वल टू क्या होता है, R गुना T होता है। तो SI जो हो जाएगा A माइनस P, 200 से 100 जाएगा, कितना गुना, 3 गुना था, सॉरी, हाँ 3 गुना था, ये 300 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये 200, 200 और इधर R गुना T हो जाएगा। ठीक है, तो R बराबर हो जाएगा 200 बट्टा T, T का मान कितना है 8, इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 25 अठे 200 होता, 25% ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करता है। 50 मीटर लंबा अगर प्लेटफॉर्म रहेगा तो उसको 14 सेकंड में पार करेगा। ठीक है, तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करता है। 10 सेकंड में पार कर रहा है मतलब अपना ही लंबाई को पार कर रहा है, अपना लंबाई को पार करने में 10 सेकंड लग रहा है, और 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 14 सेकंड लग रहा है, मतलब 4 सेकंड ज़्यादा। तो वहीं से निकाल सकते हैं कि आपको रेलगाड़ी की चाल क्या है पूछा है ना, तो चाल बराबर क्या होता है, एक्स्ट्रा जो पार कर रहा है ये 50 मीटर को कितना समय में, 4 है ना, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दीजिए, 18/5 से गुना होता है, और सिंपल इसका केवल मान निकालना है। 5 से इसको जब काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 होगा, 2 से काट लीजिए, ये 2 इधर हो जाएगा 5, फिर ये 9 और 9 बचे कितना होता है 45, 45 किलोमीटर पर आवर ये आंसर होगा। ठीक है, या फिर अभी थोड़ा देर पहले ही एक क्वेश्चन मिला था जिसे बनाए थे, उस आधार पर भी आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9। एक मोटर बोट जो है 9 किलोमीटर दूरी को धारा के दिशा में तय करने में 2 घंटा लगता है। एक मोटर बोट जो है 9 किलोमीटर धारा के दिशा में जाएगा, तो धारा के दिशा में चाल क्या होता है, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 9/2, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 4.5 किलोमीटर पर आवर। तथा धारा के विपरीत दिशा में तय करने में, विपरीत दिशा में क्या होता है, माइनस होता है, x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा कितना, 6 घंटे में, तो वही 9 किलोमीटर 6 घंटे में, तो ये कितना हो जाएगा 3/2, 3/2 होने से कितना हो जाएगा 1.5 है ना, ये 1.5 होगा। ठीक है, चलिए निकालना क्या है, धारा की गति क्या है, मतलब y का मान निकालना है आपको, तो y का मान निकालना है तो x को हटाना पड़ेगा, उसके लिए आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से x कटेगा तो y हो जाएगा 2y इक्वल टू 4.5 से 1.5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 होगा, फिर y बराबर 3 का आधा 1.5 ये किलोमीटर पर आवर, ये आंसर करना है आपको। ऑप्शन जाना है, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 9 जो कि नावधारा से रिलेटेड प्रश्न है आपको। नेक्स्ट अगला प्रश्न बढ़िए, अगला प्रश्न है, ए और बी अलग अलग कार्य करते किसी कार्य को क्रमशः 9 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अलग अलग करता है, यदि वे एक एक दिन बारी बारी से काम करेगा और ए कार्य को आरंभ करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दोनों का सबसे पहले क्षमता निकाल लेते हैं, ए और बी का। तो ए जो है 9 और बी जो है 15, 9-15 का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 45 होगा। 9 पचे होता है 45 और 15 तिया होता है 45। ठीक है, चलिए अब बारी बारी से काम करना है, तो बारी बारी से जैसे ही काम करेंगे, टोटल काम है हम लोग को 45, ये 45 करना है। कौन पहले शुरुआत करेगा, पहले शुरुआत ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, बी करेगा, इस तरह से कहानी चलते रहेगा। तो ए जो है 5 ही काम कर पाएगा एक दिन में, फिर बी करेगा 3 करेगा, 5 का ये कहानी चलेगा। तो यहाँ पर 2 दिन का मिला के लीजिए, 2 दिन का जैसे ही मिलाएंगे तो कितना करके हो रहा, 8 करके हो रहा, 5-3 8 करके हो रहा। तो 8 का टेबल बोलते जाइए, ये 45 को 8 से भाग दीजिए, 8 पचे होता है कितना
40, तो यहाँ 5 नहीं लिखेंगे, 8 पचे 40 होता है, तो 5 का डबल आपको 10 लिखना है। क्यों? क्योंकि ये 2-2 दिन का लेके चल रहा है। ये जैसे 5 तिया 15, 5 और 3 कितना हुआ, 8, 8 करके इसे जाएगा ना, 8 पचे 40, 5 बार जाएगा, लेकिन 10 दिन होगा तो ये डबल हो जाएगा, ये 10, फिर बचेगा कितना 5, फिर से एक काम करेगा तो और एक दिन लगेगा उसको, ठीक है। तो यानी कि 11 डेज ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आंसर होगा ऑप्शन, देखिए 11 दिन, ऑप्शन बी। तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे ऑप्शन बी, और ये था क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट फिर अगला एक सेट हम लोग देखेंगे, और हर सेट को आप लोग बारीकी से कीजिए, अच्छा से कीजिए, और उम्मीद करते हैं कि सब धीरे धीरे जो भी सेट कर रहे हैं कि 10 में से 10 लाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे टफ और आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अब तो वैकेंसी भी आ गया है, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि टेस्ट भी फ्री है आपके सामने, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट और एक सेशन में मिलते हैं, और तब तक के लिए गुड नाइट।